बाहरी यहाँ पसंद नहीं कर रहा है। आरजेडी से टक्कर है, प्रशांत किशोर टक्कर ही नहीं है। कहाँ का है प्रशांत किशोर? बांकीपुर के तो नहीं है, हमको तो नहीं लगता कि वो बांकीपुर के रहने वाले हैं। वो आदमी बोला कि हम चुनाव यदि नहीं जीतते हैं, एक भी सीट नहीं आता है तो हम राजनीतिक छोड़ देंगे। कहाँ तक राजनीतिक छोड़ा? आपका क्या नाम हुआ? संतोष यादव। संतोष यादव ये तो क्या यादव जी किसके साथ है बांकीपुर में? बांकीपुर ही जी माने नीरज सिन्हा जी के साथ में है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं हमारे पीछे इतना भीड़ दिखाई दे रहा है। वो प्रशांत किशोर तो ये भी बोल रहे थे कि अगर जेडीयू 25 सीट लियागा तो मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। उनकी बातें मत कीजिए जो बदल रहे हैं। मेरा कैंडिडेट एक बूथ अध्यक्ष है, बूथ लेवल है और डरे नहीं है। चुनौती के लिए मंडल अध्यक्ष को कैंडिडेट दिया गया है कि प्रशांत किशोर का चुनौती एक मेरा मंडल बूथ लेवल का कार्यकर्ता करेगा। आप सभी को पता है कि बांकीपुर में उपचुनाव होने वाला है और इससे पहले यहाँ के तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुद हम लोगों से बात करेंगे कि बांकीपुर से कौन जीत सकता है। क्या नाम हुआ आपका? बिमल किशोर बिट्टू बांकीपुर से रहने वाले हैं जी। तो क्या बांकीपुर में इस बार किसको जिता रहे हैं आप लोग? नीरज कुमार सिन्हा। नीरज कुमार सिन्हा। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी हैं, वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं बांकीपुर से। बांकीपुर के लोग इस बार प्रशांत किशोर को जिताएंगे, वो कह रहे हैं। उनके पास बाहर के लोग आ गए हैं पटना में, बस और कुछ नहीं। एगो इनका ना पटना बांकीपुर के जनता से इनका कोई अटैचमेंट है और ना कुछ है। ये तो कोई अटैचमेंट नहीं है। नहीं कुछ नहीं है। अच्छा। ये लोग बाहर से आए हैं, ये सब दिल्ली के राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे चलते बीजेपी वाले डर गए हैं, कैंडिडेट अपना बदल रहे हैं। बीजेपी आरजेडी से डरवे नहीं करता है या इनसे जैसे जन स्वराज से डर जाएगा, कभी नहीं डरेगा। तो एक बार फिर से मतलब बांकीपुर में बीजेपी जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत 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 भारी बहुमत से विजय होगा नीरज कुमार से। हाँ चलिए इधर भी कुछ लोग, क्या बांकीपुर से कौन जीत रहे हैं? बांकीपुर से कमल के अलावा कोई दूसरा जीत सकता है? नहीं, प्रशांत किशोर हैं जो आए हैं, पहली बार बोल रहे हैं कि हम यहाँ से जीतेंगे। काफी भीड़ भी देखा जा रहा है। कहाँ का है प्रशांत किशोर? बांकीपुर के तो नहीं है, हमको तो नहीं लगता कि वो बांकीपुर के रहने वाले हैं। और बांकीपुर की जनता बाहरी को कभी नहीं कबूलेगा। हाँ, कभी भी बाहरी को नहीं पसंद करता है बांकीपुर में। भरोसा नहीं होता है। अरे क्या भरोसा उस पर रहेगा भाई जो हमेशा झूठ बोलता है। वो आदमी बोला कि हम चुनाव यदि नहीं जीतते हैं, एक भी सीट नहीं आता है तो हम राजनीतिक छोड़ देंगे। कहाँ तक राजनीतिक छोड़ा? टोटल 243 का वो तो सीट बेचा। इस बार उसका कोई खरीदवार नहीं मिला तो वो अपने खड़ा हो गया। कह रहे हैं कि एक बार हमें मौका दीजिए, बांकीपुर के लिए काफी काम करेंगे। बांकीपुर के लूटने के लिए मौका दें क्या? बांकीपुर में हमारा ऑलरेडी काम हो चुका है और देख भी रहे हैं कि जो बांकीपुर में यदि बिहार में कहीं भी काम हुआ है तो सबसे ज्यादा बांकीपुर विधानसभा में काम हुआ है। आज रोड नली गली पुल पुलिया आज कहीं भी चले जाइए, सड़क को आप देख लीजिए, सड़क कैसी बनी हुई है, कितना सुंदर। आज यहाँ पे बगल में आप देख लीजिए मंदिरी नाला का कितना गंदगी बहता था, अभी बाकरगंज नाला का काम चल रहा है। वो तो कह रहे हैं ये भी बात कि हमारे चलते बीजेपी वाले डरे हैं, अपने कैंडिडेट बदल रहे हैं। मेरा कैंडिडेट एक बूथ अध्यक्ष है, बूथ लेवल है और डरे नहीं है। चुनौती के लिए मंडल अध्यक्ष को कैंडिडेट दिया गया है कि प्रशांत किशोर का चुनौती एक मेरा मंडल बूथ लेवल का कार्यकर्ता करेगा। और चुनौती स्वीकार है, प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनौती देने के लिए तैयार है। प्रशांत किशोर जी आए, जितना भी भाजपा का कोई कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है, कोई भी डरने वाला। प्रशांत किशोर से हम लोगों का कोई टक्कर नहीं है, कहीं भी नहीं है। प्रशांत किशोर हार जाएंगे यहाँ से? हार जाएंगे, उस जगह में है ही नहीं, ये नहीं है तो बाहरी यहाँ पसंद नहीं कर रहा है। आरजेडी से टक्कर है, प्रशांत किशोर टक्कर ही नहीं है। प्रशांत किशोर से लड़ाई नहीं है? नहीं आरजेडी से लड़ाई है, आरजेडी से। अरे प्रशांत किशोर से पहले पूछिए कि उसको बांकीपुर का परिसीमन मालूम है, खाली बता दे। बांकीपुर की जनता का भाव बता देंगे वो बता देगा पूरा परिसीमन क्या है, लेकिन वो नहीं बता। प्रशांत किशोर कौन है? कौन है प्रशांत किशोर? जनसुराज के नेता हैं। जनसुराज है कहाँ? तो कहाँ पे है? जमीन पर बताइए ना। तो 238 सीट लड़ने वाला एक सीट भी नहीं ला सका, कह रहा है कि हम जनसुराज पार्टी है। वो कौन सा पार्टी है भाई? उससे तो गधा पार्टी जो अच्छा जीत जाता है। बाकी का चुनाव लड़े थे 6 महीना पहले, 7000 या 7200 वोट आया था उनको। 7200 उनका प्रत्याशी का वोट आया। जमानत जब्त हुई थी उनकी, वो भूल गए। कह रहे हैं कि हमारे चलते ये लोग कैंडिडेट बदल दे रहे हैं। कैंडिडेट नहीं बदला जा रहा है,
उनके चलते कैसा कैंडिडेट लाके दिखाया गया है कि तुम देखो एक मंडल का छोटा सा कार्यकर्ता तुमको हराएगा। तुम्हारी औकात सिर्फ यही है कि तुम उतना ही में रहो। मतलब पूरे यहाँ के जनता का कार्यकर्ता से लड़ने की ताकत तो उनमें है ही नहीं है। हमारे छोटे कार्यकर्ता भी उनको हराएंगे। 2025 विधानसभा चुनाव में वो सपना देखे थे कि गांधी मैदान में हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे और सीएम पद की शपथ लेंगे। कहाँ चला गया उनका 25 वाला सपना भी अधूरा रह गया और ये बांकीपुर वाला भी सपना अधूरा रह गया और हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। प्रशांत किशोर पैसा किशोर है, उनको राजनीतिक में व्यापार करने के लिए आए हैं, वो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। वो इस बार उनको रिकॉर्ड मत से हार हासिल होगा और इस बार उनको एकदम बिल्कुल बांकीपुर की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। क्या आप लोग को मतलब सारे लोग कह रहे हैं कि वो हार जाएंगे, नहीं लगता है कि एक बार लगभग 1 लाख वोट के मार्जिन से जीत होगी? जमानत जब्त हो जाएगी। आप हारने की बात तो कर रहे हैं। वैकेंसी है कि उनको मौका दे दे। कोची की वैकेंसी है? जमीन तैयार किया भाजपा कार्यकर्ता, काम किया भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा के विधायक काम किए, जनता से एक जनता से अपना पारिवारिक संबंध बनाए। वो क्या करने आए हैं? बोलते हैं कि आप लोग की चाणक्य है, राजनीतिक है, तो चाणक्य सत्ता में अपना पद पाए थे, उनकी सत्ता के पीछे रहते थे। उनको रहिए किसी पार्टी का सत्ता के पीछे रखने के लिए। अब बाहरी आदमी को यहाँ बांकीपुर की जनता ऐसे भी पसंद नहीं करती है। ये भी कह रहे हैं कि यहाँ आपराधिक मामला, भ्रष्टाचार, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता है। तो एक मिनट भैया, इससे पहले बीजेपी के लिए कैंपेनिंग की है, जदयू के लिए कैंपेनिंग की है। आज तमिलनाडु में विजय जी के लिए कैंपेनिंग। वहाँ भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, वहाँ हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार नहीं है, खाली यहाँ दिखाई दे रहा है उनको। कह रहे हैं कि एक भी पढ़े लिखे नेताओं को टिकट नहीं मिल रहा है, सारे अनपढ़ हैं। तो मेरा तो मंडल अध्यक्ष है, ग्रेजुएट है, आप उसका निकाल करके देख लीजिए। जो एफिडेविट दिया है, जो जमा किया है, डॉक्यूमेंट जमा कर देख लीजिए। ग्रेजुएट है लड़का, पेशे से टीचर है। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या क्या मतलब किसका माहौल है? बीजेपी का माहौल है, बीजेपी का सीट है। प्रशांत किशोर का भी तो माहौल दिख रहा है। वो तो देख ही रहे किसका माहौल है, नहीं आपको तो समझ ही में आ रहा है। आप लोग क्यों बीजेपी के साथ हैं? और बीजेपी के साथ वो किया है, विकास किया, विकास करेगा और विकास हो रहा है। हाँ, विकास तो दिख नहीं रहा है। पुल देख रहे हैं, नाला बना, पार्क बन रही है। आपका क्या नाम हुआ? संतोष मेरा नाम हुआ, संतोष यादव। संतोष यादव जी। तो क्या यादव जी किसके साथ है बांकीपुर में? बांकीपुर ही जी माने नीरज सिन्हा जी के साथ में है जी। नीरज सिन्हा आरजेडी के साथ नहीं है। और प्रशांत किशोर जी कहाँ हैं? वो तो दूर दूर तक कहीं नहीं है। तो आरजेडी का भी मतलब जैसे कि तेजस्वी यादव, लालू परिवार को लगता है कि सारे यादव समाज के लोग उनके साथ हैं। अब देखिए, अब किन्हीं को तो लगता तो है, इनको भी लगता है कि हमारा पूरा, इनको यही ना लगा था कि हम 243 सीट पर जीत रहे हैं प्रशांत किशोर को। तो क्या हुआ, हस्र देख ही रहे हैं। तो आप लोग पूरा मतलब बीजेपी का समर्थन दे रहे हैं? समर्थन दे रहे हैं, देते आए हैं, देते रहेंगे। क्या बीजेपी की सरकार में काम हो रहा है बिहार में? आपको भी नजर आ रहा होगा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चाहे वो पटना का मैरीन ड्राइव हो, डबल डेकर पुल हो, सारा नजर आ रहा है ना। या तो आप पहले जाने में जहानाबाद समय लगता था, आज आधा घंटा में पहुंच जाइएगा। भूपत्ती मोड़ पहुंचिए, सिपारा पुल पर चढ़िए और डायरेक्ट। अच्छा, आपके नजर में लड़ाई किनके बीच है? लड़ाई जैसे हम लोग से तो कहीं है नहीं, दूर दूर तक वो लोग के आपस में लड़ाई है कि सेकंड कौन होगा, थर्ड कौन होगा। इस फर्स्ट का वैकेंसी प्रशांत किशोर कह रहे हैं हमारे पीछे इतना भीड़ दिखाई दे रहा। वो प्रशांत किशोर तो ये भी बोल रहे थे कि अगर जेडीयू 25 सीट लियागा तो मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। उनकी बातें मत कीजिए, जो बोलते हैं करते हैं क्या? नहीं करते हैं। कहाँ है कोई बात? एक भी बात नहीं करते। एक भी बात तो सच बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो इसीलिए आप लोग बीजेपी का समर्थन? बीजेपी का तो है। आज सड़क पटना में क्लीन क्यों है? क्योंकि नितिन नवीन है। चलिए, बाकी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों से हमने बात किया, लोग का जो है अलग अलग ओपिनियन है। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।